का जो भारत का राजनीतिक परिवेश है उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, संयम भारत के शास्त्री जी। 25 से 30 सालों का अनुभव है पत्रकारिता का, तो बहुत देश को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। साथ में हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो पूर्व राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं, पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी यहाँ के रह चुके हैं और विधायक के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपका बीच में और मैंने छात्र जीवन से भी सीएमपी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की राजनीति किए हैं। छात्र जीवन में अपने पहले से ही सीएमपी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत तगड़ा रहा है आपका। तो दोनों लोग आपसे और आपसे आज हम चर्चा करने वाले हैं अहम मुद्दों को लेकर। पहले तो शास्त्री जी, एक आपसे सवाल मेरा ये है कि आज का जो मीडिया है, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ, लोगों का एक कहना ये है कि मीडिया सरकार की तरफ होके काम कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है, हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। बस ये है कि अलग अलग पार्टियों में रहने वाले आदमी की देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हम वो भी दिखाते हैं जो अच्छा करते हैं लोग, हम वो भी दिखाते हैं जो खराब करते हैं लोग, लेकिन देखने वाले वो बातें तो देखते हैं कि जो उनको देखना है, दूसरी बातों को नहीं देखते। उस पर थोड़ा सा आप चर्चा करके बताइए कि क्या आपका इसमें अनुभव रहा है और आप क्या कहना हैं। देखिए, आप एक दूरदर्शी पत्रकार हैं और पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। और जो मीडिया के बारे में अभी आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर मैं तो बता ही रहा हूं। देश की सबसे बड़ी संस्था जिस पर पूरा देश, पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है, विश्वास रखती है, सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, वहां के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पत्रकारों को बुलाकर पत्रकार वार्ता करके कि आप ही हमको न्याय दिला सकते हैं। ये भारतीय पत्रकारों की जो अपनी ताकत है या निष्पक्षता है। और पहली बात, पत्रकारों के बारे में जो उनका मैं भ्रम खत्म करना चाह रहा हूं, मर्यादा है। दूसरी बात, चाहे जितने भी बड़े व्यक्ति हो, लास्ट में कहते हैं कि यार पत्रकार को बुलाओ, उनको सूचना करो। सारे जब उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो पत्रकार पहुंच करके न्याय। आज के जो परिवेश है, यदि कोई सबसे बड़ा देखने वाला है या समाज को आईना दिखाने वाला है, या समाज जिससे वास्तव चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, ये दबाव मानते हैं, तो मीडिया की ये बातें मीडिया में न पहुंचने पावे, ये मीडिया के लोग न जान पावे। आज तमाम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरकार को कुछ लोग अनदेखी सरकार के कार्यों में कर रहे हैं, लेकिन मीडिया अभी उनको चलिए यार एक बार अवसर देती है कि भाई यार गलत काम न करिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही एक्सपोज होते हैं, चाहे बड़े से बड़े हो। इस तरह से मीडिया के बारे में कहना, ये उनकी छोटी मानसिकता है, बहुत छोटी विचारधारा है। इसलिए मीडिया के बारे में कहना उनका, मैं तो मानता हूं कि वो मीडिया के बारे में जानते ही नहीं। तो ये है हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना। हमारे बगल में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी पूछेंगे। एक और आरोप, मैं आज चूंकि बात कर रहा हूं तो पत्रकारों की लेकर बात करूंगा। बड़ा आरोप लगता है गोदी मीडिया। तो आप चूंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले कांग्रेस का शासन रहा, तब भी पत्रकारों के और मीडिया के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो सरकार की तरफ चलती रही है, यहाँ किसी और की सरकार रही तभी। तो क्या ऐसा है कि पत्रकार ही हमेशा दोषी रहेगा, या पत्रकार तो अपने काम को करता है, जो अच्छा करेगा वो दिखाएगा। आप चूंकि सत्ता में जो आदमी है वो ही अच्छा कर रहा है, तो उसके बारे में दिखाना पड़ेगा, और जो सत्ता में नहीं होता उनको लगता है कि उनके बारे में दिखाया जा रहा है, मेरे बारे में दिखाया नहीं जा रहा। तो कुछ ऐसा कार्य अगर विपक्ष करता है तो उसको भी तो हम दिखाते हैं। उस पर क्या कहना है? ऐसा है कि जो आपने बताया पत्रकार और पत्रकारिता के संबंध में, कुछ लोग काल्पनिक और भ्रमात्मक
बातें हमेशा करते रहते हैं, उनकी आदत है। चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जिस पार्टी की रही हो, देश के अंदर तमाम सारी पार्टियां हैं, लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो कि पूरे समाज को मार्गदर्शन का काम करती है। पूरे पत्रकार बंधु देश और प्रदेश स्तर पर एक नई दिशा देता है समाज को। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जिस तरह के उतार चढ़ाव समाज में आते हैं और उसके विषय में लोग जिस तरह की कल्पनाएं, भ्रांतियां और तमाम तरह की बातें करते हैं, उसको पत्रकार समाज में उजागर करने का काम करते हैं, समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे कुरीतियों का विषय हो, सामाजिक कुरीतियों का विषय हो, हर स्तर पर पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। इसलिए इस तरह की जो भ्रमात्मक बातें लोग करते हैं पत्रकारों के विषय में या पत्रकारिता के विषय में, ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कुलदीप जी, एक मुद्दा अभी और राहुल गांधी का बहुत पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार का चुनाव आने वाला है, एसआईआर का मुद्दा जो चल रहा है, उस पर उनका यह कहना है कि भाजपा सरकार ने वोटों के साथ या वो जितने भी यहाँ के वोट देने वाले लोग हैं उनके साथ धोखा करके, क्या हेर फेर करके, आपने पूरी समाचार देखी भी होगी। उस मुद्दे को थोड़ा सा बताइए कि उनका कहना है भाजपा उनकी सुन नहीं रही है और वो सारे सबूत के साथ आए हुए हैं चर्चा करने के लिए सांसद में, लेकिन उनको शायद सुना नहीं जा रहा है। इस पर आप देखिए कुलदीप जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब उनकी बात जब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है, भारतीय जनता पार्टी इसमें सुनने के लिए जिम्मेदार नहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन खुद है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी उनकी सारी वार्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि वो अपने दायरे में रह करके बात करें। इस तरह से उनकी बात पर हमारे समझ से देश सीरियस या उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, गंभीरता से नहीं लेता। तो इस पर बात न जाने तो तमाम तरह की बातें ईवीएम पर, अब वोटर हर बार, जबकि इन्हीं की सरकार द्वारा ईवीएम लाया गया। क्या इन लोगों के नासमझी था ईवीएम लागू करने की? पहले नहीं समझ पाए थे, आज भाजपा को दोषी बता रहा है। जब ये लागू किए थे, ईवीएम ले आए थे, देश में लागू किए थे, क्या ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था बनाए थे, ये क्यों करवा दिए? पहले तो इनसे प्रश्न उठा, क्यों हुआ? जब गड़बड़ था, आपने गड़बड़ नहीं कर पाए, ये गड़बड़ होता था, इसका मतलब आप गड़बड़ करके चुनाव हुए। ये तरह तरह की बात, इस पर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, फिर न्यायपालिका है, इसमें उनको अपनी बात रखनी चाहिए। रही बात पत्रकारों की, फिर मैं पत्रकारों के बारे में आता हूं, तो वही सामान्य सी कहावत कि अंगूर खट्टे हैं। इन लोगों का कार्य, अभी इसके पहले के चुनाव में 14-15 या कई एंकरों का ये लोग बहिष्कार किए थे। महागठबंधन फलाना पीडीए ईडीए जो बनाए हैं, बाद में फिर उन्हीं के यहाँ जाने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर फलाना, तरह तरह की लोग बात अपने चलती रहती है। इस पर पत्रकार, पूरा देश दुनिया जान रहा है, पत्रकारों पर कोई आँच नहीं है। पत्रकारिता जैसे थी तैसे है, वैसे रहेगी। ये तमाम लोग आते हैं जाते हैं। ये गणेश शंकर विद्यार्थी या हम लोगों के देवर्ष नारद के मिशन को हम लोग जिस तरह से चला रहे हैं, ये चलता रहेगा। इसी के साथ आपके दर्शकों को और वरिष्ठ नेता भाजपा मिश्रा जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता।